साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मस्तिष्क ज्वर के बारे में, यानी कि दिमागी बुखार के बारे में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। मस्तिष्क ज्वर के बारे में जितने भी आज कॉन्सेप्ट हैं आपके वो सारे क्लियर होने वाले हैं, बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो भाई, अगर बात करें मस्तिष्क ज्वर की तो इसे और किन नामों से जाना जाता है? तो इसे एक और इसका नाम है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। क्या है? एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। दूसरा नाम क्या है इसका? जापानी इंसेफेलाइटिस, यही पे लिखा है। कौन सा नाम है? एक तो है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और दूसरा क्या नाम है? जापानी इंसेफेलाइटिस, या फिर जिसमें जेई कह सकते हैं। जेई यानी जे से जापानी, ई से इंसेफेलाइटिस, ठीक है। इसके दो नाम और हैं। कौन कौन से? एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और दूसरा जापानी इंसेफेलाइटिस या जेई। आपको याद होंगे इनके दोनों नाम। चलिए अब समझते हैं भाई, ये जो बीमारी है, ये जो रोग है मस्तिष्क ज्वर, वो होता किस वजह से है? तो भाई वो जीवाणु, विषाणु, फफूंद, पैराटाइड इत्यादि की वजह से होता है। जीवाणु विषाणु क्या है? बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, जो हमें हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं। नग्न यानी कि इसका मतलब ये नहीं हुआ, नग्न मतलब नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा चश्मा लगा लेंगे हमको दिखने लगेगा, ऐसा नहीं है। उनके लिए हम लोगों को जो है सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिससे कि हम छोटे छोटे चीजों को बिल्कुल बड़े आकार में देख पाते हैं। तो हम इन छोटे छोटे कीट को भी बड़े आराम से देख पाएंगे। तो भाई मस्तिष्क ज्वर किस वजह से होता है? तो जीवाणु, विषाणु, फफूंद, पैराटाइड इत्यादि की वजह से होता है, ठीक है। ये बड़े ही छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमें हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं। चलिए अब मस्तिष्क ज्वर जो है वो किस कारण से होता है? भाई कोई ना कोई तो माध्यम होना चाहिए ना। हमारे शरीर में आखिर कैसे मस्तिष्क ज्वर का वायरस आया, ये बात तो समझ में आनी चाहिए ना। जैसे भाई कोरोना वायरस हो गया, वो किस वजह से हुआ? तो भाई हम जानते हैं कि जो ये क्या नाम है, तो चमगादड़ है, चमगादड़ सांप से कुछ मतलब रिलेटेड होता है। तो मैं जहाँ तक जानती हूँ शायद चमगादड़ जो चीनी लोग होते हैं, जो कोरिया के लोग होते हैं, कोरियंस होते हैं, वो हमारे चमगादड़ को खाते हैं। तो ये जो कोरोना की बीमारी है वो चमगादड़ में थी, अब वो इंसानों में भी आ गई, अब चीनी लोग थे वो भारत में भी आ गई और भी बहुत जगह फैल रही है, ठीक है। तो इसी तरह भाई हमारा ये जो एक रोग है फ्लोवी वायरस, यह एक प्रकार का वायरस है जो कि दिमागी बुखार को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो बात ये आती है कि ये फ्लोवी वायरस जो है वो हमारे शरीर में कैसे आता है? तो भाई मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जो मस्तिष्क ज्वर है, जो दिमागी बुखार है, ये मच्छर के काटने की वजह से होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है? मच्छर के काटने की वजह से है। जिसमें कि मैंने आपको डेंगू किस वजह से होता है और फाइलेरिया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब कुछ बता रखा है। वीडियो बना रखी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देते रहेंगे, आप उसे जाके देखते रहिएगा, ठीक है। तो उसी तरह से मच्छर के ही काटने से हमारा मस्तिष्क ज्वर भी होता है, यानी दिमागी बुखार भी होता है। तो समझते हैं, फ्लोवी वायरस जो कि एक वायरस है, जो मच्छर फ्लोवी वायरस से संक्रमित हुआ होता है, फ्लोवी वायरस का रोगी बन गया होता है, जिस मच्छर को फ्लोवी वायरस हो गया होता है, और वो मच्छर अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट रहा है तो उस व्यक्ति को भी फ्लोवी वायरस हो जाएगा और मस्तिष्क ज्वर की बीमारी उत्पन्न हो जाएगी उसके शरीर में, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते हैं, जो भी मच्छर फ्लोवी वायरस से संक्रमित हुआ होता है, जिसे फ्लोवी वायरस हुआ होता है, अब वो मच्छर अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेगा तो उस स्वस्थ व्यक्ति में भी फ्लोवी वायरस चला जाएगा और फ्लोवी वायरस जाकर के जो है मस्तिष्क ज्वर का निर्माण कर देगा, मस्तिष्क ज्वर की बीमारी उत्पन्न कर देगा, ठीक है। अब भाई बात आती है कि तो मच्छर में ये फ्लोवी वायरस कहाँ से आया? बात तो सही है ना। देखिए मच्छर में भी फ्लोवी वायरस होता नहीं है। जो सबसे ज्यादा फ्लोवी वायरस जो है वो हमारे कहाँ पे? सबसे ज्यादा जो फ्लोवी वायरस है हमारे सूअर में पाया जाता है, सबसे ज्यादा फ्लोवी वायरस। तो जो मच्छर सूअर को काटेगा तो यानी फ्लोवी वायरस उस मच्छर के शरीर में आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो फ्लोवी वायरस है वो हमारे सूअर में पाई जाती है, ठीक है। पिग में पाई जाती है, सूअर, उस सूअर में पाई जाती है। तो जो मच्छर अगर सूअर को काटेगा तो उस मच्छर में भी फ्लोवी वायरस आ जाएगा। अब वही मच्छर अगर किसी स्वस्थ इंसान को काटेगा तो वो जो रोग है, जो फ्लोवी वायरस है, उस मच्छर से इंसान में आ जाएगा, ठीक है, मानव में आ जाएगा। तो उसी तरह से इस जो है इस वायरस का प्रसार होता है। तो ये भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है कि फ्लोवी वायरस का
जो है हम कह सकते हैं कि भाई फ्लोवी वायरस को फैलाने में किसकी ज़्यादा मदद होती है, तो भाई मच्छर जो है वो फ्लोवी वायरस को फैलाने में ज़्यादा मददगार साबित होते हैं सब। ठीक है, क्यों किस तरह से भाई जाएंगे, सुअर को काट लेंगे, सुअर को काटने के बाद खुद तो संक्रमित हो ही जाएंगे, इंसानों को भी काट लेंगे, इंसान को भी संक्रमित कर देंगे फ्लोवी वायरस से। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। हाँ भाई, ये मच्छर जो होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा जो है जुलाई से अक्टूबर के बीच में निकलते हैं। ठीक है, बारिश होने के उपरांत। ठीक है, जुलाई से अक्टूबर के बीच में ये मच्छर जो है ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये समझ लिया मस्तिष्क ज्वर के बारे में। कारण किस वजह से होता है, फ्लोवी वायरस से संक्रमित मच्छर के काटने से ये वायरस होता है। अब हम समझेंगे कि भाई किसी को मस्तिष्क ज्वर हो गया है, भाई दिमागी बुखार हो गया है, तो उसके लक्षण क्या होंगे। जिस तरह से मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि हर एक बीमारी का कुछ ना कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, तो बीमारी जो एक बीमारी है उसका नाम है मस्तिष्क ज्वर, या फिर हम कह सकते हैं कि दिमागी बुखार। अगर किसी इंसान को दिमागी बुखार हुआ है तो उसमें कौन कौन से लक्षण देखते हैं। अब हम भाई समझते हैं कि मस्तिष्क ज्वर जिस इंसान को हुआ होता है उसमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। कह सकते हैं कि अगर किसी इंसान को दिमागी बुखार हुआ है तो उसमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है तेज बुखार होगा, चिड़चिड़ापन होगा। तेज बुखार समझ रहे हैं, चिड़चिड़ापन का मतलब है कि हर किसी चीज में झिनझिनाना, मिनकना, झनकना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, दिमाग कुछ समझ ही नहीं पाता मेरे को करना क्या है ना, रोना, पटकना, चटकना, है ना। तो तेज बुखार और चिड़चिड़ापन होता है। दूसरा, बोलने में परेशानी होती है। जिस व्यक्ति को जो है मस्तिष्क ज्वर हुआ होता है उसे बोलने में परेशानी होती है। ठीक है, दूसरी बात है बेहोशी आना। हर कब बेहोश हो जाए किसी को नहीं पता, है ना, जब भी वो बेहोश हो जाए। उसके बाद हाथ पैरों में अकड़न आना, जैसे अकड़ रहने कभी कभी होता है हाथ पैर एकदम काम ही नहीं करता है अपने आप, कैसे देखो ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, कुछ काम ही नहीं करता है, तो हाथ पैरों में अकड़न आना। उसके बाद झटके आना, झटके लगते हैं ना सबको, उसी तरह से झटके भी आते हैं उसी तरह से। ठीक है, दांतों का बंध जाना, दांतों का एकदम बंध जाएगा, जैसे पता पड़ता है कि हिलेगा ही नहीं, दांत बिल्कुल बंध जाएगा, जैसे लगेगा किसी और का दांत है, अपनी मर्जी करने लगता है, दांत अपनी मनमानी करने लगता है। आंखों का लाल पड़ना, भाई आंखें जो हैं वो लाल पड़ जाती है, कुछ चढ़ी चढ़ी हो जाती है। ठीक है, चढ़ी चढ़ी का मतलब है कि आंखें थोड़ी लाल हो जाएंगी, थोड़ी एकदम भूतों की तरह लगती है, बड़ी अजीब लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मस्तिष्क ज्वर के अंतर्गत देखने को मिलेंगी, ये सारे कारण। अच्छा, अब बात आएगी प्राथमिक उपचार, बताइए इसका कुछ। तब भाई इसका प्राथमिक उपचार क्या है कि हम जानते हैं कि ये रोग किसके द्वारा होता है, मच्छर के द्वारा होता है। तो मच्छर से हम कैसे बच सकते हैं, अपने आसपास के जगहों को साफ रखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। और भी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि भाई मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करिए सोते वक्त। ठीक है, क्योंकि भाई जो रोग है वो मच्छर की वजह से होता है। ठीक है, तो मच्छर से बचना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने आपको अभी आगे बताया था पहले वाले स्लाइड में कि जापानी इंसेफेलाइटिस। ठीक है, जापानीज का नाम इस वजह से रखा गया है कि जो मस्तिष्क ज्वर है वो सबसे पहले जापान में पाया गया था। इसका सबसे पहला रोगी कब पाया गया था भाई, 1871 ईस्वी में जापान में दिमागी बुखार का सबसे पहला रोगी पाया गया था। इसी वजह से हम इसे जापानी इंसेफेलाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने मस्तिष्क ज्वर के बारे में जान लिया, ये देख लिया आपने लक्षण, और मैंने आपको बता दिया उपचार। भाई मच्छर की वजह से होता है, थोड़ा साफ सफाई रखिए अपने पर्यावरण में, और साथ साथ मच्छरदानी का प्रयोग करिए। ठीक है, जो मैंने आपको मलेरिया फाइलेरिया में जो जितने उपचार बताए थे वही सारे उपचार यहाँ पर भी अप्लाई करिएगा। ठीक है, और जो सबसे जरूरी बात है, डॉक्टर से परामर्श जरूर करिएगा। ठीक है, और रोगी को डॉक्टर के पास जरूर ले जाइएगा उसका उपचार कराने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।